Hello and welcome to the world of mathematics. So guys, पिछले लेक्चर में हमने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज एलसीएम और एचसीएफ का आखिरी क्लास है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और कल हम नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको कोई भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो आज हमारा टॉपिक फिर से वही है, कंटिन्यू एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट। नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए और पहले समझना है। जहां पे समझ नहीं आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए। पहले समझना है और उसके बाद नोट करना है, ठीक है? पहले समझना है, उसके बाद नोट करना है। अगर समझ नहीं आया तो हम दोबारा भी पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। मींस आज का डाउट हम कल की क्लास में ले सकते हैं, लेकिन आप वो पॉइंट आउट कीजिए कि कहां कहां पे हमको प्रॉब्लम आ रहा है और उनको हम बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक डाउट्स को क्लियर किया करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन है द HCF ऑफ, क्वेश्चन है the HCF of 6/8, 5/2 and 15/16 is A है आपका 30/2, B है आपका 30/16, C है आपका 1/2 और D है आपका 1/16। The highest common factor of 6/8, 5/2 and 15/16 is। तो जब भी हमें फ्रैक्शन के HCF को फाइंड आउट करना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था HCF ऑफ फ्रैक्शन। HCF ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़ा था HCF ऑफ न्यूमिरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो हम न्यूमिरेटर्स का HCF निकालेंगे। न्यूमिरेटर का HCF देखिए 6, 5 और 15। हम 6 का HCF निकालेंगे। 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, ठीक है? 5 को निकालेंगे, 5 1 जार 5 और 15 का निकालेंगे। 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। HCF 6, 5 पहले मैं ऐसे लिखूंगा। 6 को हम लिख सकते हैं, 6 can be written as 2 into 3 into 1. 5 can be written as 5 into 1 and 15 can be written as 3 into 5 into 1. We have to check the common. हमने कॉमन चेक करना है, ठीक है? तो देखिए यहां पे 2 है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। इधर 3 है, यहां पे नहीं है, यहां पे है। यहां पे 5 है, यहां पे 5 है। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1। 1 इज द कॉमन। 1 इज द कॉमन। तो हम लिखेंगे, यहां पे लिखूंगा मैं HCF ऑफ 6, 5, 15 इज इक्वल टू 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें न्यूमिरेटर्स का आया 1। क्या आया? 1। अब हमने LCM निकालना है डिनोमिनेटर्स का। LCM निकालना है डिनोमिनेटर्स का। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं? 8,
2 और 16। एलसीएम तो 16 आएगा, क्यों? क्योंकि 16 ही बड़ा डिजिट है, 2 भी 16 को डिवाइड करता है और 8 भी 16 को डिवाइड करता है। एलसीएम 16 है। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो हम निकालेंगे 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 1 को ऐसे ही 2 4s are 8, फिर 2 से 2 1s are 2, 1 का 1, 2 2s are 4, फिर 2 से 1 1 और 1। What will be the LCM? LCM of 8, 2, 16 is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4। क्या हो गया? 2 से 4 2s are 8, 2 1s are 2, 8 2s are 16। ठीक, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 1 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16। 16 निकला आपका एलसीएम। तो क्या है फॉर्मूला? HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। व्हाट इज HCF ऑफ न्यूमरेटर? इट इज 1। व्हाट इज LCM ऑफ डिनोमिनेटर? इट इज 16। इट इज 16। So the HCF of 6 upon 18, 5 upon 2 and 15 upon 16 is 1 upon 16। ठीक है, 1 upon 16। होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 256। 256। if 32 is their HCF, if 32 is their HCF, then the numbers are A है 60 and 196, 60 and 196, B है 32 and 224, C है 96 and 160, 96 and 160, और D है आपका 1 and 3, 1 and 3. Which of the above are correct? Which of the above are correct? इसमें कौन सा करेक्ट है? पहला है A, B and C, दूसरा है A and B, तीसरा है B and C और चौथा है A and C, A
एंड सी। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 256। दो कोई नंबर्स हैं, उनका सम 256 है और उनका HCF 32 है, उनका HCF 32 है। तो बोलिए वो नंबर्स कौन से हैं। हम विद ऑप्शन करेंगे, नो नीड टू डू लेंथी मेथड। ऑप्शन से हम अगर ए को ले लेते हैं 60 और 196 को, 60 और 196 को ऐड करेंगे, हमें 256 आना चाहिए। 9 6 15 के 256 आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि इनका HCF 32 है, इनका HCF 32 है। तो अब 196 और 60 का HCF निकालेंगे, 196 और 60 का HCF। वन 196 को 60 से ही डिवाइड करेंगे, ये मैंने मेथड नहीं सिखाया, छोड़ो। 60 2 30 जार, 2 15 जार, 3 5 जार एंड 5 1 जार। 60 के फैक्टर्स 196 के, 196 के ये 2 से होगा, 9 2 जार 18 और 16 8 2 जार 16 98। फिर 2 से, 2 4 जार 8 49। फिर किससे, 7 से, 7 1 जार 7। तो हम 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, और 196 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, क्या बनेगा, देखो 2 यहां पे भी है तो यहां पे भी है, हम 2 को बाहर ले लेंगे। HCF निकाल रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड द HCF। HCF ऑफ 60 कामा 196। 2 यहां पे लिया, दूसरा 2 यहां पे लिया, और कोई कॉमन है नहीं है कॉमन, तो क्या बनेगा ये 2 2 4 इज द HCF। लेकिन HCF क्या है 32, इसका मतलब A नहीं होगा, A नहीं होगा, A नहीं होगा तो A एंड C नहीं है, A B एंड C नहीं है, आपका A एंड B नहीं है। ठीक है, तो बचता क्या है, वो कैसे, बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि A नहीं है, A नहीं है तो B एंड C, B एंड C। अब हम चेक करेंगे B एंड C को कि है या नहीं है, वी हैव टू चेक। B है आपका 32 और 224, 224, 4 2 6 3 2 5 और बना 256। ठीक है, अब 224 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 11 जार 22, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। फिर 2 से, 2 2 जार 4, 2 8 जार, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7, 7 1 जार 7। ठीक है, अब 32 को निकालेंगे हम, क्या आएगा 2 16 जार 32, फिर 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 1। देखिए 224 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 7, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। देखिए ये 2 कॉमन तो हम लिखेंगे 2, ये 2 कॉमन तो हम लिखेंगे 2, ये 2 कॉमन, HCF निकाल रहे हैं, ये 2 कॉमन हम लिखेंगे 2, ये 2 कॉमन हम लिखेंगे 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, आया 32। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। HCF 32 है, इनका सम 256 है। देखिए हमने A को चेक किया, जब A नहीं है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड
हमने फर्स्ट को भी निकाला, सेकंड को भी निकाला, फोर्थ को भी निकाला, हमारे पास बचता है थर्ड। हमारे पास क्या बचता है? थर्ड। लेट अस चेक सी वाले पार्ट को देख लेते हैं। 96 और 160 को, 96 और 160 को, 160 और 96, 256 ऐड करके आता है इनको, लेकिन HCF हमने चेक करना है। 160 को चेक करेंगे, 2 से आता है 80, 2 से आता है 40, 2 से आता है 20, 2 से आता है 10, 2 से आता है 5, 5 1 जा 5। ठीक। 96 को देख लेते हैं, 2 से डिवाइड होगा 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। 2 कितनी टाइम्स आया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बनेगा 32। HCF नहीं बनेगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? बी एंड सी। बी एंड सी, बी एंड सी। ये दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करके हमारे पास 256 आता है और उनका HCF जो है वो 32 है। उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 32 है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा? वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, four bells begin to toll together. Four bells begin to toll together, and then at intervals of 6, 7, 8 and 9 second. The number of times they will, the number of times they will toll together, they will toll together in 2 hours in is A है आपका 12, B है आपका 15, C है आपका 16 और D है आपका 18। क्या कहता है क्वेश्चन? 4 बेल्स हैं। कितनी बेल्स हैं? 4 बेल्स हैं। वो इकट्ठा जो है वो टॉल करने लगी, बजने लगी, और उसके बाद इंटरवल ऑफ 6 सेकंड, फिर इकट्ठा बजने लगी, इंटरवल ऑफ 7 सेकंड, फिर 8 और 9। कहता है बताओ द नंबर ऑफ टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर इन 2 hours। 2 घंटे में वो कितनी बार इकट्ठा बजेंगे। ठीक है, तो जब भी गिवन नंबर्स ये हैं हमारे पास 2, 7, 8 और 9, ऑप्शन में बड़ा नंबर है, ऑप्शन में बड़ा नंबर है, तो हमने क्या करना है? वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 7, 8 एंड 9। हम क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे 6, 7, 8 और 9 का। ठीक है, सॉल्यूशन। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? 6, 7, 8 और 9 ऐसे निकालते हैं। 2 3 जार 6, 7 का 7, 2 4 जार 8 और 9 ऐसे ही। फिर 2 से
ये बनेगा 3, ये 7, ये 2 और ये 9। फिर 2 से 3, 7, 1 और 9 अब किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 1 जार 3, 7 का ऐसे ही 1 और 3 3 जार 9। फिर 3 से 1 7 1 1 और लास्ट पे किससे होगा? 7 से। ठीक है, तो LCM ऑफ 6, 7, 8 and 9 is equal to 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 72, 72 और इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 7 2s are 14, कैरी 1, 7 7s are 40, 9 और 1 कितना होता है? 50, 504, 500। एलसीएम आपका क्या निकला? 504। कहता है ये 504 सेकंड्स में टुगेदर जो है फिर से दोबारा बजेंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 घंटे में, 2 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? ये है 504 सेकंड्स, 504 सेकंड्स। 2 hours इज इक्वल टू कितने सेकंड्स होते हैं? 7200 सेकंड्स। देखो ना, 1 घंटे में 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 इंटू 60 बनेगा 3600, 3600 1 आवर में सेकंड से, तो 2 आवर्स में कितने होंगे? 72 सेकंड्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर, नंबर ऑफ टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर इन 2 आवर्स इज इक्वल टू 7200 सेकंड को हम डिवाइड करेंगे 504 सेकंड से। 7200 सेकंड को हम डिवाइड करेंगे 504 सेकंड से। अब देखो 0 आना चाहिए, तो 15 से देखते हैं। 504 को 15 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 जार 60, कैरी 6, 15 0 जार 0 0, ये तो ज्यादा हो रहा है। लेट्स चेक, 15 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा। $7200, 504 ये पूरा 7 से देख लेते हैं। 7 7 जार 49, 7 2 जार 14, ठीक है। 72 आया 7 से, तो 7 1 जार 7 से होगा 2 से मान के चलो पहले यार, क्यों लंबा करेंगे। 3600, ठीक है। फिर 252, फिर 2 से 12 2 जार 24, 126, यहां पे 1800, फिर 2 से 6 2 जार 63 और यहां पे 900, ठीक है। 900 को 9 से डिवाइड करेंगे, 100 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 100, यहाँ पे क्या बनेगा 7 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 7। 100 डिवाइडेड बाई 7 आता है अप्रोक्सीमेटली 14 टाइम्स, 14 टाइम्स, क्योंकि 14 इंटू 7 आता है 98, 14 टाइम्स, कितना 14 टाइम्स। लेकिन ये भी तो काउंट होगा, यहां पे भी तो रिंग बेल बजेगी स्टार्ट पे, ठीक है। स्टार्ट पे भी तो देखो ना, 4 बेल्स बिगिन टू टॉल टुगेदर, उन्होंने शुरू किया बिगिन टू टॉल टुगेदर, शुरुआत में भी स्टार्टिंग में भी वो इकट्ठा बजे,
और उसके बाद इस इंटरवल और इस इंटरवल के पे भी इकट्ठा बजे, यहाँ पे भी इकट्ठा बजे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर इन 2 आवर्स इज इक्वल टू 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 टाइम्स। 15 टाइम्स क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग पे भी उन्होंने टॉल किया था टुगेदर, स्टार्टिंग पे भी, क्योंकि वो भी तो गिनना पड़ेगा, टॉल किया था टुगेदर। सो आवर आंसर इज 15। आवर आंसर इज 15। 15 टाइम्स 4 बेल्स जो है वो टॉल करेंगी टुगेदर इन 2 आवर्स, 2 घंटों में। ठीक है, होप यहां तक समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Let's take one more question. क्वेश्चन है, इफ 2 numbers are in the ratio, if sorry 2 numbers are in the ratio 6:13 and their least common multiple is 312, then the sum of the numbers is, then the sum of the then the sum of the numbers is 76, 72, 27, 57। क्या कहता है? 2 numbers are in the ratio 6:13, 6:13 ही है, 6:13 and their LCM is 312 हम लेट करेंगे कि वो नंबर्स हैं किस रेशियो में, 6:13 है ना, हम एक को 6 मान के चलो k लेते हैं और दूसरे को 13 k लेते हैं। ठीक है, 6k और 13k, इनका एलसीएम, इट मींस दैट इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है, 312। ये 2 नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 312 एलसीएम है। क्या बनेगा ये? दिस विल बी, शार्ट में लिखो, लेट मी टेक दिस, इसको मैं ऐसे लिखू डायरेक्ट, 6 × 13 × k लिख लेते हैं डायरेक्ट, 78 × k is equal to 312। what will be k? 312 divided by 78, 78 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 312, k is equal to 4। क्या मिला हमारे पास? k is 4। अब आप बोलोगे कि नंबर्स हमारा एक 6k है, दूसरा 13k है, तो ये बनना चाहिए था k स्क्वायर, 6 1 13 और k इज कॉमन है ना, k इज अननोन, यही अननोन हमने पहले निकालना है। जब ये मिलेगा तो उसके बाद ही हमारे पास नंबर मिलेंगे। k इज इक्वल टू 4, एक नंबर हमने क्या लिया था, 6k, दूसरा लिया 13k। 6 को k 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 24,
और 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 52। करो इनको ऐड, दिस सम ऑफ टू नंबर्स, 4 और 2 कितना होता है 6, 5 और 2 कितना होता है 7, 76 इज द आंसर, 76 इज द आंसर। सो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक था। एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक आज फिनिश। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को ले लेते हैं। तो होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर इसके बाद 2-4 टॉपिक ले लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, प्रैक्टिस किसी भी बुक से आप कर लो, कोई भी बुक उठा के ले लो, प्रैक्टिस कीजिए, बट कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट।